कनौरा में स्थापित विद्यालय इसके प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमान पांडे जी और इस विद्यालय में शिक्षक श्रीमान प्रमोद जी और जी भी हैं, प्रेम शंकर जी भी हैं और मेवालाल जी भी हैं। और हम साथ ही साथ आप सबको 3 दिन तराशने का काम किए हैं। हमारे जो इस विकास खंड के बड़े ओजस्वी और स्काउट में हर दक्ष में निपुण श्रीमान डॉक्टर ब्रजेश महादेव जी और साथ में उनके साथ में दे रहे हैं श्रीमान रमेश जी। 3 दिन बच्चों प्रशिक्षण हुआ आप सबका और 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद जब अंतिम दिवस होता है तो किसी न किसी को बाहर से बुलाया जाता है। आज हमको बुलाया गया कि कन्हौरा में आके बच्चों को देखिए कि बच्चों ने क्या क्या 3 दिन में सीखा। तो सबसे पहले आने के बाद आप सबने एक सम्मानजनक तरीके से एक परेड की होती है, व्यवस्था होती है, गार्ड ऑनर की व्यवस्था होती है, तमाम जगहों पे होती है। उस क्रम में आप सब बेटा बैंड बजा करके बड़े सम्मान के साथ आपने अपने विद्यालय में ला करके सबसे पहले टोली बिल्ली जो ग्रुप थी, हम बिल्ली जब टोली में गए तो वहां सब उस टोली की व्यवस्था जब हम देख रहे थे तो मुझे लगा कि बच्चों ने जो है 3 दिन में हर व्यवस्था अपने कैंप में घर से चादर ला करके, चटाई बिछा करके पूरे टीम भावना से काम किए थे। उसके बाद जब कोयल पे गए तो कोयल पे जब हम गए तो वहाँ डाइनिंग जो टेबल था वो भी एक अपने मन की उपज थी बेटा कि हम कितना सजा कर रखें, जो आने वाले हैं उसको हम कितना बढ़िया से करके देखें। तो हमने वह भी टीम देखा और उसके ग्रुप लीडर सारे सब ठीक थे। यही देखा जाता है कि विद्यालय में टीम वर्क कैसा काम कर रहा है। इसके बाद जब कबूतर टीम के पास गए वह भी बच्चियां बहुत मेहनत से काम की थी और लास्ट में जो है बुलबुल के जब पास गए तो उन सबका आतिथ्य भाव देख करके बड़े सम्मान के साथ सर पानी पी लीजिए, कर लीजिए, किसी सारी बातें स्काउट टीम में स्काउट जो प्रशिक्षण इसी के माध्यम से बताया जाता है कि हम सब अपने जीवन में कितना निखार ला सके। सब आप लोगों ने किया है और यह जो आपने सीखा, स्काउट की प्रतिज्ञा आपने देखा, स्काउट का नियम आप लोगों ने बताया गया, तो सारी चीज उसमें है कि प्रकृति प्रेमी है, मितव्यता होता है, कम संसाधन में भी अपने आप को निपुण बनाता है। यह सारा एक स्काउट और जो लड़कियां हैं वो गाइड की भूमिका है, उनका सारा कार्य है। और मैं देखता हूँ बेटा, कभी कभी जाता हूँ किसी स्कूलों में तो मैं पूछता हूँ कि कितनी ऐसी बेटियां हैं जो रोटी बना ले रही हैं, कितनी ऐसी जो चावल दाल बना ले रही हैं, कि सब्जी बना ले रही हैं। बेटा ऐसा होता है कक्षा में 8 में पढ़ते पढ़ते आजकल तो यूट्यूब पर देख करके आप इडली, डोसा, सांभर, ये सब तमाम चीज, मैगी तो तमाम लोग ऐसे बना ही लेते हैं। ये सब पोस्ता वगैरह कितना टेस्ट से बना लेते हैं। कितना तो जो पानी में फुल्की जो पीते हैं ना, गोलगप्पा क्या नाम बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसको भी आप लोग घर में ही बना लेती हैं। गाजर की हलवा कितना बढ़िया बना ले रही हैं और सूजी का हलवा कितना आपका आ रहा है, बेसन का हलवा, कोहड़े का हलवा, लौकी की खीर कितनी बढ़िया बन पा रही है। ये सब सारे चीज बेटा आप लोग यूट्यूब और ये सब पे देख कर क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और निवेदन करूंगा आप सबसे कि घर में वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है जो हम लोग फेंक देते हैं ना, बोतल फेंक देते हैं। और पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो देखते थे कि जब कक्षा 8 की परीक्षा हो रही है उसमें तमाम लड़कियां दस्ती बना के ले आ रही हैं, कोई ट्रे बना के ले आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं बेटा, घर में जो दफ्ती जो फेंका जाता था उसी का ट्रे बन जा रहा है, मिट्टी का गिलास बन जा रहा है, कपड़े की तौलिया बना रही है, गिलास पर जो है गिलास तकिए की देखेंगे उस पर कवर बूंदी बूंदी करके लोग चित्र बना लेती हैं। ये कहीं और से नहीं बेटा, यह सब सारा शिक्षा और विद्यालय से ही सीखना है। उसी क्रम में भी तो थोड़ा सा आप लोगों को बताया गया, आगे आने वाला क्रम रहेगा तो पाक की प्रतियोगिता भी यहाँ कराई जाएगी। हर स्कूल में हम चाहते हैं कि पाक की प्रतियोगिता हो और जितना खर्च हो बेटा वो हम वहन करें, इसलिए कि आप लोग कुछ सीखें कि क्या सारे बच्चे ने डांस किया, कितना मेहनत किए होंगे। तो मेहनत, एक ग्रुप का जो डांस होता है मेहनत कर कर यहाँ पर परफॉर्मेंस किया जाता है। सब लोग सीखो और कक्षा में 8 आते आते सब लोग खुल जाओ।
कोई कि किसी के चेहरे पर शर्माहट न हो, कोई पूछे कि बेटा क्या नाम है, क्या जानते हो, तो कहे कि सर मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ऐसा डांस जानता हूँ, ये जानता हूँ, मतलब ऐसे मुखर होना चाहिए। तो कक्षा 8 आते थे बेटा, उसमें मुखर होने में जो स्काउट का जो प्रशिक्षण आप लोगों को दिया गया, उसमें एक रामबाण की तरह काम करेगा। और आप सबका स्नेह सानिध्य भाव मैंने देखा, गुरु जी लोगों का आतिथ्य प्रेम सब देख करके हम बहुत खुश हैं। हम अगला जब कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम में जब भी हम आए और इसमें निखरता है, इसी सारी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।